4 years I was in food panda rider एंड वही रातों पे घूमना, लोगों का ऑर्डर डिलीवर करना, गर्मी में हो चाहे सर्दी में। सर एक वर्ड एक्सक्यूजेस, हम क्या करते हैं, स्टूडेंट ने क्या कर, जब हम पढ़ते थे हमारे साथ जो स्टूडेंट थे क्लास में बेजमेंट, वो क्या करते थे, एक्सक्यूजेस अपने आप को, यार कैसे आएंगे क्लाइंट, अपनी खुद ही अपने आप को बहाने देना शुरू कर दिए। सो मैसेज क्या देना चाहोगे यूथ को, क्योंकि हमारी जो यूथ है ना इस वक्त वो भटकी हुई भी है, कुछ के पास डायरेक्शन है, कुछ के पास डायरेक्शन नहीं है। सो वी जस्ट वांट टू गिव देम द मैसेज। तो आप चूँकि एक डिफरेंट स्ट्रगल्स से गुजरते हुए अपने जर्नी को ट्रांसफॉर्म करते हुए आज एक टीम लीड की, एक डिपार्टमेंट हेड की पोजीशन पे हो, तो यूथ को क्या बताना चाहोगे कि यार जो लोग आज भी वर्चुअल असिस्टेंट, फ्रीलांसिंग या अमेजोन रिलेटेड चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, बट माइंडसेट वही है कि बस सीखेंगे और कमाएंगे, सीखेंगे और कमाएंगे। मेरे फादर से किसी ने पूछा, या क्योंकि मेरे फादर एजुकेटेड है, मेडिकल फील्ड से है रिलेटेड, तो उनसे पूछा आपका बेटा क्या करता है। मेरा वालिद बता ही नहीं पाए क्या कर रहा है, और उनकी हंसी में जो है ना एक दर्द छुपा हुआ था कि यार मैं बताऊं क्या कि मेरा बेटा तो घर घर जाके खाने खिलाता लोगों को। Assalamu alaikum guys, this is Danish Khalil. I'm CEO at Exponential. Today we have started a new podcast series. The podcast series is basically focusing on bringing up the people who have achieved something in the e-commerce industry, have achieved some successes, and have a tremendous struggle and a journey that has embarked them to achieve this success. So today I have a guest which is Mohammed Arsal. He is currently a team lead at a multinational company, digital agency, and Arsal के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है जो आज डिस्कस करेंगे, बिकॉज ई कॉमर्स के अंदर लोग बड़ी डिफरेंट सक्सेस स्टोरीज और फेलियर स्टोरीज और इंस्पिरेशनल जर्नीज देखते हैं, बट टू मी दिस जर्नी इज अ वेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी आई वुड से। और मैं बड़ा इंस्पायर हुआ इनकी जर्नी से, बिकॉज मैं इनको देखता था, बिकॉज आई वॉज इज मेंटोर एज वेल। सो मैं इनको देखता था, इनकी जर्नी को ऑब्जर्व करता था। तो आई वुड लाइक टू हैव दिस ब्रीफ इंट्रोडक्शन विद अर्सल। सो अर्सल, आपने अपनी ई कॉमर्स की जर्नी को कहाँ से स्टार्ट किया और किस तरह से शुरुआत हुई इस चीज़ की? फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद अरसल खान, जैसा सर ने बताया। तो 2019 में मैं फूड पांडा राइडर में मैंने जो है सिलेक्शन करवाया थी। जैसे आजकल मसले हो रहे हैं, रोज़गार के इश्यूज थे, तो जब मैं 2019, 20, 21 तो 22 4 years आई वॉज इन फूड पांडा राइडर एंड वही रातों पे घूमना, लोगों का ऑर्डर डिलीवर करना, गर्मी में हो चाहे सर्दी में। बट 2022 के स्टार्ट में मैंने सर की वीडियो देखी, आपकी वीडियो देखी मैंने इनेबलर के पेज पर। आई वॉज शॉक्ड, यार ये कैसा हो सकता है कि मैं 14 घंटे मेहनत करके 14 आवर्स वर्किंग करने के बाद जो कुछ भी मेरे पास कोई इनकम कुछ नहीं, ना सही से कोई लाइफ को चल रही नहीं, बट एक कोर्स करके ये स्किल्स हम लर्न करके इतना ज़्यादा इससे डबल ट्रिपल पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो मैं काफ़ी शॉक्ड हुआ। फिर मैं इंटरेस्ट लेने लगा अमेजोन के, जो मैंने आपकी वीडियोस देखी थी इनेबलर के पेज पे, सर दानिश खलील की। बट फ्रीलांसिंग करता गया, कुछ 4-5 मंथ्स में वीडियो देखता रहा, उसी से मैं लर्न करता गया। बट फिर मेरा इंटरेस्ट और डेवलप हुआ तो एडमिशन लेने चले गया फिर मैं। बट जब मैं एडमिशन लेने गया हूँ तो उस वक्त पोजीशन ये थी सर के एट द सेम टाइम मुझे जॉब भी करनी है, फूड पांडा में राइडर था क्योंकि, और वहाँ भी टाइम देना था और क्लास में आपके पास भी टाइम देना था और उसकी प्रैक्टिस भी करनी थी, बट वो मैनेज हो नहीं पा रहा था। तो एक ऐसा टाइम आ गया था कि फूड पांडा का बैग लेकर, आपने देखा होगा कि क्लास में जो है फूड पांडा का बैग लेकर आता था और उसी में लैपटॉप रजिस्टर्ड उसमें मैं रखता था, वहाँ से प्रैक्टिस। और आज भी ऐसे कुछ रेस्टोरेंट्स होंगे, DHA में वो रेस्टोरेंट मौजूद है जहाँ उन्होंने देखा जो मैं लर्निंग करता था क्लास में, उसकी प्रैक्टिस में रेस्टोरेंट्स में बैठकर प्रैक्टिस कर रहा होता था, बिकॉज आई हैव नो टाइम। तो
आपको प्रैक्टिस भी करनी है, सेम टाइम पर जॉब भी करनी है, बट मूव ऑन नहीं किया कि डाउन हो जाए कि यार अब टाइम नहीं मिल रहा। इस फील्ड में जो है, ई कॉमर्स की फील्ड में सक्सेस रेशियो जो कम है ना जिन स्टूडेंट्स का, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनमें कंसिस्टेंसी नहीं है, वो कंसिस्टेंट नहीं रहता है। और सेकंड, बस उनको लगता है कि अभी कोर्स किया तो हम लर्न तो करेंगे और हम अर्न करने लग जाएं। अर्निंग से फोकस हटा के लर्निंग पे करेंगे तो अर्निंग तो डेफिनेटली आनी है। So, as you have mentioned that you were a food panda rider, और हमारे यहाँ आपको पता है कि एक बड़ी इंडस्ट्री है जो कि फूड पैंडा राइडर्स हैं, बाइकिया राइडर्स हैं, और डिफरेंट डिलीवरी सर्विसेज दे रहे होते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिफरेंट मज़ीद मतलब रेस्टोरेंट्स हैं जो कि सर्विसेज दे रहे होते हैं, और उनके राइडर्स जो है वो घूम रहे होते हैं और पूरी 24 घंटे जो है वो डिलीवरीज कर रहे होते हैं, चाहे वो दिन हो, रात हो, शाम हो, हालात ख़राब हो, ईद हो, बकर ईद हो, मतलब हर तरह के हालात में वो डिलीवरीज कर रहे होते हैं। सो एक इंस्पिरेशनल जर्नी है, एक ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी है, लेकिन लोग ये देखते हैं कि यार 2 लाख रुपए अगर अरसल ने कमा लिए हैं महीने के, या 1 लाख रुपए अरसल ने महीने के कमा लिए हैं, तो हम भी कमाना शुरू कर देंगे। तो वो क्या फैक्टर है अरसल जो तुम्हारे अंदर रहा? कंसिस्टेंसी रही, स्ट्रगल रही, कमिटमेंट थी, डिटर्मिनेशन थी, लेकिन ऐसा क्या फैक्टर तुम्हें लगता है कि जो तुम में था और बाकी लोगों में वो चीज़ नहीं होती, दैट्स वाई वो फेल हो जाते हैं? या सक्सेस रेट की कमी क्यों है वर्चुअल असिस्टेंट्स के अंदर, फ्रीलांसिंग की दुनिया के अंदर लोगों की, कि भाई 100 बच्चे सीख रहे हैं लेकिन कामयाब 10 बंदे भी नहीं हो रहे? सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप स्टूडेंट थे, आप उस बैच का पार्ट थे, आप इतनी स्ट्रगल करते थे, क्लास लेते थे, फिर आप डिलीवरीज के लिए चले जाते थे, तो इतनी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे थे, टफ़ ज़िंदगी गुजार रहे थे, टफ़ रूटीन गुजार रहे थे। सो अपने उस जर्नी में आपने क्या ऑब्जर्व किया कि क्लास में और जो लोग बैठे होते थे वो लोग किस तरीके से परफॉर्म करते थे और वो क्यों नहीं कामयाब हो सके, और आज माशाल्लाह आप जिस जगह पे स्टैंड करते हैं वो और उनमें फ़र्क है? लाइक आई डोंट थिंक सो कि उस बैच में से कोई भी इस लेवल पे गया होगा, और आपने एक ज़बरदस्त जर्नी अल्हम्दुलिल्लाह अचीव की, और आज आप एक टीम लीड हैं एक बड़ी अच्छी मल्टीनेशनल के अंदर जो कि ई कॉमर्स का, अमेज़ॉन का काम करती है। सो आप में और उनमें फ़र्क क्या रहा? आपने क्या ऑब्जर्व किया अपने बारे में? ये सर एक वर्ड, एक्सक्यूजेस, हम क्या करते हैं, स्टूडेंट ने क्या कर, जब हम पढ़ते थे हमारे साथ जो स्टूडेंट थे क्लास में बेचमेंट, वो क्या करते थे, एक्सक्यूजेस अपने आप को, यार कैसे आएंगे क्लाइंट, अपने खुद ही अपने आप को बहाने देना शुरू कर दिए। हमें उससे बचना है। हम पहले फोकस सिर्फ जिस वक्त हम पढ़ रहे हैं तो वो लर्निंग ही करनी है, अर्निंग की तरफ देखेंगे ही नहीं। उसके बाद जब वो प्रैक्टिस इतनी आपकी अच्छी होगी तो फिर क्लाइंट, ये जॉब्स, ये सब खुद पीछे में जो है आ रही होती है। अब मेरी जो जॉब है वो इस तरह से जो है, वो एक ऑर्डर लेकर आया था मैं फूड पांडा का, एक कंपनी का, मुझे मल्टीनेशनल कंपनी है, एक ऑर्डर वहाँ का लगा है। तो अब होता है कि जब ऑर्डर आता है फूड पांडा में तो 15 सेकंड का टाइम होता है, एक येलो लाइन है जो चल रही होती है, आपको उससे पहले वो ऑर्डर एक्सेप्ट करना होता है। मैं सुबह 12:30 से जो है वर्किंग कर रहा था। मैं ये स्ट्रगल पर कंसिस्टेंसी पे बता रहा हूँ कि स्टूडेंट्स में कंसिस्टेंसी की कमी है, जिसकी वजह से वो डाउन हो जाते हैं और वो बैक मूव हो जाते हैं, और वही हमें नहीं करना है। अब सुबह 12:30 से मैं निकला हूँ, इवनिंग में मैंने क्लास ली आपकी, और क्लास लेने के बाद अगेन मैंने स्टार्ट की शिफ्ट, फिर रात को कोई 3:30 बजे, मतलब 13-14 आवर्स मुझे वर्किंग करते हुए हो गए, और रात 4 बजे ऑफ होना होता है। 3:30 बजे मुझे एक ऑर्डर लगता है। अब मैं ये सोच रहा यार जहाँ मेरी लोकेशन है ना उससे बिल्कुल वो अपोजिट ऑर्डर लगा है, मुझे घर आना रात 4, और मैं काम कर करके बिल्कुल जो है फुल बस थक गया हूँ मेरा। सही। और बिल्कुल अपोजिट ऑर्डर लगा है, तो वो 15 सेकंड चल रहे हैं, वो 14, 13, 12, 11, मैं उठा ही नहीं रहा हूँ ऑर्डर, क्या मैं क्यों आप अपोजिट इसके जाऊँगा। फिर जब वो 3 सेकंड रह गए थे ना, वो बिल्कुल लाइन, वो येलो लाइन ख़त्म होने वाली थी, तो मैंने वो ऑर्डर एक्सेप्ट किया। जब मैं वो ऑर्डर लेके पहुँचा तो वो था अमेज़ॉन के डिपार्ट के हेड का, प्रोडक्शन हेड। तो अब जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो बस अंदर एक कॉन्फिडेंस था, क्या फिर वही बात आ गई, कॉन्फिडेंस था, चीज़ें पता थी, लर्निंग अच्छी थी, प्रैक्टिस सही थी, तो वहाँ जाके मैं बात कर सका ना। आप कोई बोले कि ऑर्डर लगा, नसीब, ये लक का फैक्टर नहीं है, लक फैक्टर बहुत बाद में है, पहले हमारी प्रैक्टिस है। फिर मैं वहाँ जब पहुँचा ऑर्डर लेकर, मैंने उनको अपने बारे में बता दिया कि आई एम स्टूडेंट ऑफ इनेबलर बैच 6 सर दानिश खनी। वो इंस्पायर्ड हुए बहुत ज़्यादा, कहने लगे आप फूड पांडा राइडर और
साथ साथ ये एजुकेशन कैसे मैनेज कर रहे हो? मैंने कहा सर बस कर रहे हैं मैनेज, ये है कि आप लोग मुझे रख लें अपने पास इंटर्न पे, चाहे आप लोग पे मत दिए, मुझे पेड की कोई नीड नहीं, करने लगे फिर कैसे सर्वाइव करोगे? मैंने कहा मैं आपके पास 6 घंटे में आपके पास दूंगा, उसके बाद में यही डिलीवरी की जॉब करूंगा, चाहे मेरे पास एक्सपीरियंस काउंट हो जाए। तो उस वक्त भी मैंने कोई अर्निंग की कोई बात नहीं करी उनसे। फिर बस उन्होंने जो है मेरा इंटरव्यू किया, एक इंटरव्यू मैंने वहाँ किया, उसके बाद 2 इंटरव्यू मेरे उनकी कंपनी में हुए। अब वो सारे इंटरव्यू क्लियर कैसे हुए थे? वो लक का फैक्टर नहीं था, वो कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस और लर्निंग। आपने जब जब क्लास में जो पढ़ाया ना, मैं करने के 10-10 घंटे 8-8 घंटे में होटल पे बैठ के पढ़ाऊँ। मतलब वो जो टाइम होता है ना, आप ऑर्डर लग रहा है, वो कहते हैं कि अभी 20 मिनट लगेंगे, 20 मिनट्स 15 मिनट्स, तो उस 15 मिनट्स में मैं फ्री नहीं बैठता था। मैं रजिस्टर निकाल के ट्यूटोरियल्स देख के आप लोग जो इनेबलर पे वीडियोस अपलोड करते थे, उसको देख के मैं उसकी प्रैक्टिस करता था, उसको लिखता था मेरे रिटर्न में, वो फिर फोकस में मेरे बैठ। अब जब मैं गया हूँ इंटरव्यू देने, मैंने वहाँ इंटरव्यू दिया है, तो अब मुझे लगा अब ये जब लेटर आने वाला अपॉइंटमेंट लेटर, ये मुझे जो है पेड नहीं लगाएंगे, कोई सैलरी मेरी कुछ नहीं होगी, फ्री में काम करवाएंगे, क्योंकि आई एम फ्रेश, बिल्कुल मैं फ्रेश था, कोई मुझे सिर्फ कोर्स था मेरे पास एक। अब जब लेटर आता है तो उसमें उन्होंने मेरी सैलरी लगा दी। मैंने उनसे सवाल किया, सर मुझे तो कुछ नहीं आता, आप मुझे सैलरी दे रहे हैं, तो मैं आपको क्या डिलीवर करूँगा? मैं फ्रेश हूँ बिल्कुल, मैंने तो एक्सपीरियंस काउंट करने के लिए, ताकि मैं आपके साथ वर्किंग करूँ तो मेरा एक्सपीरियंस हो, मैं फील्ड में आगे मूव हो सकूँ। और ये फूड पांडा की जो लाइफ है, इतने घंटे लगे रहते हैं हम लोग, मुझे पता है मैंने क्या लाइफ गुजारी है। बारिश भी हो रही है तो फिर भी हम वर्किंग कर रहे हैं, रात दिन सब। और टिप मतलब फ्यूल मैनेज करने के कोई हमारे पास कैश नहीं होता था, फ्यूल मैनेज करने के लिए टिप का वेट करना पड़ता है। मुझे उसी लाइफ से जान छुड़ा दी। तो जब उन्होंने सैलरी मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दिया, उन्होंने ये बोल के दिया, आप फ्रेश हो लेकिन आपकी प्रैक्टिस और आपकी लर्निंग इतनी है कि आपने बिल्कुल इंटरव्यू में क्लियर किया, और सीईओ ने ऑर्डर किया कि इसकी सैलरी लगाओ। बस वहीं से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है। तो उस वक्त भी जो है मैंने सोचा कि यार अभी भी मुझे कमाना है, बस कमाने का तो सोचना ही बहुत बाद में। ई कॉमर्स में सबसे बड़ा जो फेलियर है ना, वो स्टूडेंट समझते हैं बस हमने इंटरनेट पे वीडियो देखी और हम ये 6 मंथ पढ़ेंगे और नेक्स्ट 6 मंथ हम बिलियनियर मिलियनर बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता है सर। उसके बाद वो बस वहाँ पे भी मैं लर्न करता गया, आपसे कोऑर्डिनेट था। तो उसके बाद फिर 6 मंथ गुजरे के उन्होंने मुझे अपने ही डिपार्ट का अमेजोन का हेड बना दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी आपको पता है सब, मैं डिस्क्लोज, जो पूरा सब कुछ चेंज हो गया सिर्फ ये 1.5 ईयर में, ये 14 मंथ्स का टाइम है, पूरी लाइफ मेरी जो है चेंज हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। So, Arshal, since you have explained everything very briefly about your journey, और आपने अपनी स्ट्रगल भी बताई और वो कोर पॉइंट्स बताया जो कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जिसकी वजह से फेल होते हैं, या वो वजह है, वो लैक ऑफ कंसिस्टेंसी है, या लैक ऑफ डिटर्मिनेशन है जिसकी वजह से वो लोग फेल हो जाते हैं। बट यूजुअली स्टूडेंट्स ब्लेम करते हैं इदारों को, मेंटोर्स को, टीचर्स को, कि इन्होंने पैसे खा लिए, इन्होंने पैसे बना लिए, इन्होंने जो है वो कोर्स की फ़ीस जो है वो सिर्फ बनाई अपनी। सो लोग अपनी तरफ नहीं फोकस करते अगेन। और वही आपका पॉइंट कि आपने जिस तरीके से अपनी स्ट्रगल मैनेज की, कि वो जो कुछ स्पेयर टाइम आपको मिलता था अपने डिलीवरीज के दौरान, अपने ऑर्डर्स को डिलीवर करने के दौरान, आप उसको भी यूटिलाइज करते थे। सो ये वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो फैक्टर बनती हैं, या वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट बनती हैं जिसकी वजह से आपको सक्सेस होती है और आप कामयाब होते हैं। तो ये छोटे छोटे वो पॉइंट्स होते हैं इनको आप वर्क अराउंड करते हैं, यू विल गेट द सक्सेस अकॉर्डिंगली। क्योंकि प्लेट में कोई चीज़ सर्व नहीं होती, ये अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है हमारे तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम ई कॉमर्स कम्युनिटी को, जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, कि प्लेट में कुछ भी सर्व नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उसको हासिल करने के लिए बहुत स्ट्रगल होगी, अब बहुत सेटबैक्स होंगे, बहुत फेलियर्स होंगे, बहुत सारे रिजेक्शंस होंगे, बहुत सारे ना सुनने को मिलेगी, देन यू विल बी एबल टू गेट समथिंग। क्योंकि इट्स वेरी कंटिन्यूस जर्नी, और हम अपने इस बिज़नेस में हैं अभी करेंटली। मैंने अपना स्टार्ट किया, मैं भी इधर बड़ी जर्नी में मेरी स्ट्रगल रही है, मैं बहुत कुछ फेस करता हूँ इधर। सो हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना होता है कि देयर विल बी अप्स एंड देयर विल बी डाउन्स, यू नीड बी रेडी फॉर बोथ ऑफ द सिचुएशंस। एक पार्ट याद आ गया लाइफ का छोटा सा ना। अब जब मैं फूड पांडा राइडर था, मतलब आप ये देखें काम से इंसान की कितनी वैल्यू होती है। उस वक्त मेरी
तो राइडर्स की कौन इज्जत करता है यार। मैं ये मैसेज राइडर्स को नहीं दे रहा हूँ, फूड पांडा होगा, बाइक होगा, मैंने वहाँ पे एक लाइफ गुजारी है कि एटलीस्ट ऐसा था कि हम एक इवेंट में बैठे रहते थे, वहाँ मेरी फैमिली, मेरे अपने ही बहन भाई, मेरे पेरेंट्स, तो मेरे फादर से किसी ने पूछा, ये क्योंकि मेरे फादर एजुकेटेड है, मेडिकल फील्ड से है रिलेटेड, तो उनसे पूछा आपका बेटा क्या करता है। मेरे वालिद बता नहीं पाए क्या करना है, और उनकी हंसी में जो है ना एक दर्द छुपा हुआ था कि यार मैं बताऊं क्या कि मेरा बेटा तो घर घर जाके खाने खिलाता लोगों को, ये फूड डिलीवर करता है, और मैं इतना एजुकेटेड बंदा। तो उस वक्त मुझे जो यकीन करें, उस वहाँ पे मुझे डिनर भी मुझसे किया नहीं गया है। मैं इतना फ्रस्ट्रेट हुआ, इतना मुझे जो है फील हुई ये बात कि यार नहीं, एक बाप को बहुत शौक होता है उसका बेटा कोई एक अच्छी जगह बैठ के सही कोई वैलिड जॉब करे यार। एक इम्पोर्टेंट ये पेरेंट्स के लिए भी, अगर हम अपने लिए भी लर्निंग कर सकते हैं एटलीस्ट पेरेंट्स के लिए ही कर रहे हैं यार। हम अपने लिए नहीं, यार हम अपना ख्याल नहीं, हम घूमते रहे धूप में सर्दियों में लोगों के टिप के पीछे कि यार फ्यूल मैनेज हो जाए। अपने लिए नहीं, कम से कम पेरेंट्स यही चाहते हैं कि हमारे जो है ये हमारे बच्चे कामयाब हो। उसके बाद जो मुझे किक लगी है ना, जो मेरे फादर ने बोला, उसके बाद मैंने एडमिशन लिया है नेवलर में। मैंने कहा मैं अब बैठूंगा ही इनके साथ, और आज पोजीशन वो है सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट, और कोई भी डिस्कस करना हो कुछ भी आगे आगे करते हैं मुझे मेरे वालिद के, यार ये मेरा बेटा है माशाल्लाह, ये मैनेजर है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो पहले तो बाइक पे घूमता था, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी भी है। सब स्किल्स की लर्निंग है यार, स्किल्स वजह से ये ऐसे थोड़ी फूड पांडा में 4 साल घूमा, मैंने क्या किया। हमें मेहनत तो कर रहे हैं, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ इस वक्त राइडर्स या जो मेहनत कश लोग हैं वो मेहनत नहीं कर रहे, वो मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनकी डायरेक्शंस गलत है। हमें मेहनत करनी है लेकिन राइट डायरेक्शंस पर मेहनत करनी है। यू नीड टू सेट योर टोन अकॉर्डिंगली कि यार हमने ज़िंदगी भर राइडर नहीं बने रहना, हमें डिलीवरीज ही नहीं करनी, हमारा एम बड़ा होना चाहिए। हाँ, ये मीन्स टू एन एंड है कि चलो यार कुछ खर्चा पानी निकले, किचन रन हो, एक्सपेंसेस मीट हो, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, दैट मेक्स सेंस। सो इट्स अ बिग इंस्पिरेशन। तो माशाल्लाह करंटली आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, प्राइवेट जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं जो कि मल्टी नेशनल कंपनी है, वहाँ आपका जॉब रोल क्या है, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि आपकी जर्नी एक फूड पांडा राइडर से आज 2023 में उस कंपनी में आपका क्या जॉब टाइटल है, किस पोजीशन पे है, किस डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं। अच्छा, जब मैंने जो अमेज़ोन का कोर्स किया था वो FBA का कोर्स था, तो वहाँ पे उस बिहाफ में मेरा इंटरव्यू हुआ, तो डिपार्ट भी अमेज़ोन का ही था मेरा, बट मैं एज अ सपोर्ट काम करता था, जैसे इंटर्न करते हैं कुछ टास्क दे दिए। लेकिन वहाँ पे मुझे KDP अमेज़ोन KDP बुक पब्लिशिंग के अंदर मुझे इंटरेस्टेड हुआ, मैं बहुत इंटरेस्टेड था, मैं पढ़ता था उसको, देखता था। फिर मैं वहाँ से मूव करके अपने डिपार्ट से मैंने रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा मैं जो है अपना डिपार्ट चेंज करना चाहता हूँ, वहाँ पे जो है वर्कलोड भी ज़्यादा है, तो मैं मैनेज करूँगा। उस काम की अभी ट्रेंड भी चल रहा है वो बुक पब्लिशिंग का, तो उसको मैं लर्न करता गया। वहाँ 3 मंथ्स मैंने फिर से मैंने एक FBA का कोर्स करने के बाद फिर मैंने 3 मंथ्स मैंने वो सीखा है, वो लर्न किया। उसके बाद जो है फिर बुक पब्लिशिंग में आ गए। अब अमेज़ोन पे पब्लिशिंग करते करते पता चला कि दुनिया में बहुत सारी वेबसाइट्स है जिसमें बुक पब्लिश हो सकती है, जहाँ प्रिंट ऑन डिमांड ई बुक आप सेल कर सकते हो। वो उस तरह की वेबसाइट्स में उनको ला के देता गया कंपनी को, तो मेरी परफॉर्मेंस ऊपर आई, तो बस उन्होंने फिर पब्लिशिंग का हेड बनाया। अब एक टीम मुझे दे दी है और वहाँ पे मैं एज अ पब्लिशिंग हेड और मैनेजर काम कर रहा हूँ, जिसमें जो है मुझे कभी अंदाजा नहीं था मैं इतनी जल्दी इतने पैसे में कमा सकता हूँ, इतनी सैलरी। अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी नाइस। सो मैसेज क्या देना चाहोगे यूथ को, क्योंकि हमारी जो यूथ है ना इस वक्त वो भटकी हुई भी है, कुछ के पास डायरेक्शन है, कुछ के पास डायरेक्शन नहीं है। सो वी जस्ट वांट टू गिव देम द मैसेज। तो आप चूँकि एक डिफरेंट स्ट्रगल्स से गुजरते हुए अपने जर्नी को ट्रांसफॉर्म करते हुए आज एक टीम लीड की, एक डिपार्टमेंट हेड की पोजीशन पे हो, तो यूथ को क्या बताना चाहोगे कि यार जो लोग आज भी वर्चुअल असिस्टेंट, फ्रीलांसिंग या अमेज़ॉन रिलेटेड चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, बट माइंडसेट वही है कि बस सीखेंगे और कमाएंगे, सीखेंगे और कमाएंगे। सो हाउ कैन वी चेंज दिस माइंडसेट? और आप उन तमाम लोगों को जो ये देखेंगे या देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हो कि यार आपने अपनी जर्नी को उन लोगों की तरह नहीं करना जिन्होंने अपनी जर्नी को उस तरह से, उस माइंडसेट से स्टार्ट किया और दे एक्चुअली एंडेड अप विद अ फेलियर,
क्योंकि वो सिर्फ पैसे कमाने और माइलस्टोन उनका सिर्फ पैसे कमाना ही था। लर्निंग पे और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, ट्रायल एंड एरर के ऊपर, उसके ऊपर ध्यान नहीं था, सिर्फ ये ध्यान था बस पैसे कमाने। सो क्या मैसेज देना चाहोगे यूथ को और तमाम लोगों को? ठीक है, नॉर्मली एट द टाइम ऐसा होता है कि हम स्टूडेंट, जैसे हमारा जो टाइम था, हमारे साथ जो लड़के और वर्किंग कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, मैं उनके ऊपर प्रैक्टिकल रखता हूँ तो यूथ को ज़्यादा अच्छी तरह इनको एक्सप्लेन होगा कि हम एफर्ट कर रहे होते हैं, सक्सेस की तरफ भाग रहे होते हैं, लर्निंग कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं इतना टाइम, और कभी कभी ऐसा होता है कि चंद कदम या कुछ थोड़ा टाइम में सक्सेस हमारे पास होती है और आने वाली होती है और हम वहाँ से डाउन होते हैं। हमें होना ही नहीं, कंसिस्टेंसी हमें छोड़नी ही नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे किस लम्हे में हमारी कामयाबी छुपी है। हो सकता है आज तक हम प्रैक्टिस कर रहे हो, कल जो है हमें कोई क्लाइंट या कोई ऐसी एक किक या कोई ऐसा वे मिल जाए जिससे जो है हम जिस तरह में अगर मैं उस दिन जॉब पे नहीं जाता तो शायद मेरा प्रोडक्शन हेड से कांटेक्ट नहीं होता वहाँ पे अमेजोन पे, और मैंने सोचा था वो फ्राइडे का दिन था, वो मैं नहीं जाना चाह रहा था। तो मैंने सोचा आज मैं यार नहीं जाता, फूड पांडा राइडर में थक गया, थोड़ा बाइक चलाना इतना टाइम, बस नीड थी ना वही, उस वक्त तो किचन चलाना है ना, तो मैं निकल गया। अब यही तो कंसिस्टेंसी रखने, वहाँ वहीं से कोई रास्ता हमें मिलता है। हम अगर बैक हो जाएंगे, मूव हो जाएंगे, तो हो सकता है अगले ही लम्हे हमारी कामयाबी जो हमने अपने हाथ से जो है अपनी सक्सेस को छोड़ा है। वेरी नाइस। सो आपका नेक्स्ट क्या प्लान्स है? व्हाट आर यू थिंकिंग एग्जैक्टली कि आगे 5 साल में, 10 साल में आप अपने आप को किधर देख रहे हो, किस तरफ ले जा रहे हो? व्हाट्स योर प्लान एक्चुअली इन द फ्यूचर? फ्यूचर प्लान ये है कि मैंने वो टाइम देखा है कि राइडर्स की लाइफ कैसी होती है, कि मीन्स के बारिश हो रही है और क्लाइंट कस्टमर फ़ोन कर रहा है जल्दी आओ, कभी कभी गालियाँ भी देते हैं, और मैं वो चाहता हूँ कि यार इनको उस लाइफ से हटाना है। इनको, जब मैं फूड पांडा राइडर उठ के, जिसने फ़ी खुद पे करी, जिसने लैपटॉप लेने के लिए कई टाइम तक जो ये पैसे जमा किए, उसके बाद अगर मैं यहाँ बैठ सकता हूँ पब्लिशिंग हेड पे या इस जगह पे मैं इनके सामने बैठ सकता हूँ, तो और कोई सब कर सकते हैं। फिर ये जब एक फूड पांडा राइडर जिसके पास ना रिसोर्सेज है ना टाइम है, सब कुछ उसको एक ही टाइम में मैनेज करना है, ना प्रैक्टिस का टाइम ना फी, सब कुछ उसने फूड पांडा राइडर से रह के कर लिया, तो बाकी तो फिर सब कुछ कर सकते हैं यार। इतना मेहनत कश बंदा यहाँ पर आके एक ऐसी लाइफ में ट्रांसफर हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है। सो अरसल की आप लोगों ने जर्नी सुनी, इंस्पिरेशनल भी है, ट्रांसफॉर्मेशनल भी है। मैं बेसिकली इनका इंटरव्यू इसलिए करना चाह रहा था बिकॉज दिस इज़ समथिंग वेयर वी नीड टू गिव द मैसेज टू द कम्युनिटी ऑफ राइडर्स जो डिलीवरी करते हैं, जो घरों को जाते हैं, जिनकी ईद बकरीद भी नहीं होती है, जो कि हर तरह के हॉलीडेज़ एंजॉय नहीं कर पाते, संडेज़ एंजॉय नहीं कर पाते, वीकेंड उनको पता नहीं है। तो दीज आर द थिंग्स विच वी फील, और हम देखते हैं, महसूस करते हैं, एहसास करते हैं इन लोगों का। तो मेरा ये एक इनिशिएटिव है अपनी कंपनी में एक्सपोनेंशियल में कि हम यहाँ से एक ऐसा इनिशिएटिव लें कि तमाम जो राइडर्स कम्युनिटी है, फूड पांडा है, बाइकिया है, करीम है, जितने भी लोग बाइक्स चला रहे होते हैं, डिफरेंट डिलीवरी कर रहे होते हैं, सो मेरा उन तमाम लोगों के लिए मैसेज है कि आप ये ज़रूर इंस्पिरेशन लें अरसल की जर्नी से, बट इंस्पिरेशन लें लेकिन इसको कॉपी पेस्ट नहीं करें कि ये जर्नी मेरी भी हो जाएगी, अरसल कर लेगा तो मेरी भी 10 जगह नौकरी लग जाएगी, मैं भी टीम लीड बन जाऊंगा, मैं भी पब्लिशिंग हेड बन जाऊंगा। दैट्स नॉट द केस फॉर यू। योर केस, योर स्टोरी, योर जर्नी विल बी डिफरेंट। आपकी जर्नी आप अपने पेन से लिखेंगे, इनकी जर्नी इन्होंने अपने पेन से लिखी है। सो अल्लाह ताला सबके लिए रास्ते बनाता है, एंड दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क एंड दिस इज़ हाउ थिंग्स इवॉल्व फॉर एवरीबडी। मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहूँगा कि एक्सपोनेंशियल इसमें एक नया इनिशिएटिव लेने जा रहा है। हमारा ईयर 2024 में ये इनिशिएटिव है इंशाल्लाह कि हम एक सेपरेट बैज अनाउंस कर रहे हैं फॉर द फ्रीलांसिंग कम्युनिटी, एंड दिस फ्रीलांसिंग बैज इज स्पेसिफिकली for the riders, बाइकिया हो, फूड पांडा, obviously they need to give them the proof, give us the proof कि वो फूड पांडा या बाइकिया राइडर्स हैं, और हम उनके लिए एक सेपरेट डेडिकेटेड एक बैच रन करना चाह रहे हैं। इसकी बड़ी मामूली सी मिनिमल सी हम फीस रखेंगे। फीस इसलिए रखेंगे क्योंकि नथिंग कम फॉर फ्री, कोई भी चीज़ फ्री में नहीं होती है, और मुफ्त वाली चीज़ पे बिलीव ना करें, मुफ्त वाली चीज़ की तरफ भागे भी नहीं, उसमें कोई अट्रैक्शन नहीं है, उसमें एट द एंड आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलना है। हाँ, लेकिन आपको इंशाल्लाह हम कोशिश ये करेंगे कि हम एक ऐसे इस लेवल के कोर्स को डेवलप करें कि फूड पांडा राइडर्स या बाइकिया राइडर्स के लिए ये बड़ा हेल्पफुल हो,
और आप भी कल को एक अरसल बन सकें इंशाल्लाह, और कल भी आप एक ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी हमारे साथ या किसी के साथ भी बैठ के किसी पॉडकास्ट के अंदर डिस्कस कर रहे हो और आप अपनी जर्नी बता रहे हो कि आपने अरसल की वीडियो देखी थी और आपको वहाँ से इंस्पिरेशन मिली, आपने वहाँ से वो एनर्जी ली एंड देन उस मोटिवेशन को आगे बढ़ाया और उस तरीके से आपने अपनी फ्रीलांसिंग करियर का जर्नी का स्टार्ट किया। तो मैं ये तमाम लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह हम इस तरह के इनिशिएटिव्स पे काम करने लगे हैं और एक्सपोनेंशियल इसमें बहुत आगे बढ़ के काम करेगा, और भी इदारे अपने लेवल पे काम कर रहे हैं एंड वी ऑल अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स, और जो भी इसमें काम कर रहा है जिस तरीके से भी काम कर रहा है हम सबके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं। सो वी नीड टू सपोर्ट एवरीबडी, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी राइडर्स हैं जिनकी सैलरीज बहुत कम है, जो बहुत कम कमाते हैं, उनको एक साइड हसल मिले और साइड इनकम मिले, एक रेवेन्यू स्ट्रीम मिले कि कल को वो अपने लिए कुछ बिल्ड कर सके। इनमें से कोई ऐसा बंदा या ऐसे साहब भी आ सकते हैं जो कि कल को अपना ई-कॉमर्स का ब्रांड भी बिल्ड कर रहे होंगे। ज़रूरी नहीं कि आप सर्विस प्रोवाइडर रहो या फ्रीलांसिंग की जर्नी की तरफ ही रहो, आप अपना खुद का प्राइवेट लेवल ब्रांड बना सकते हो, आप अपनी खुद के होलसेल के स्टोर्स रन कर सकते हो ई-कॉमर्स के अंदर। ई-कॉमर्स में सिर्फ अमेजोन नहीं है, बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स हैं, वॉलमार्ट है, ईबे है, टिकटॉक है, शॉपिफाई है, फिर दूसरी और मुल्कों में चले जाए तो वहाँ के अपने बड़े पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं। जैसे पाकिस्तान में दराज है, वैसे गल्फ़ के अंदर जो है वो नून है, इस तरह फार ईस्ट एशिया के अंदर साउथ ईस्ट एशिया के अंदर लज़ाडा और शॉपी है। सो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उस पर सब पे काम कर सकते हैं। दुनिया ई-कॉमर्स की बहुत क्रेजी ग्रो हो रही है, बहुत बड़े लेवल के नंबर्स हैं, $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री ऑलरेडी जो है वो यूएस की आप देख रहे हैं कि $1.1 ट्रिलियन हिट कर दिया उसने ऑलरेडी। सो बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ और डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, डिजिटल एरा है, इसका फ़ायदा उठाएं और सब लोग इससे फ़ायदा हासिल करें। मोबाइल ऐप के थ्रू जब टिकटॉक्स देख सकते हो, रील्स देख सकते हो, तो यार उससे थोड़ा काम ही कर लो, पैसे भी कमा लो। सो दैट्स द मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव फॉर ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज़ इंशाल्लाह। सो अंटिल आवर नेक्स्ट। एक मैसेज में स्पेशली इनको इन लोग पोस्ट करने आते हैं ना, चाहे वो राइडर्स हो, फूड पांडा राइडर्स हो या बाइकिया हो, नॉर्मली लोग इसीलिए भी आते हैं, पर्पज़ यही होता है उनका कि उनको सक्सेस की तरफ लेकिन उनको जिसका कोर्स चल रहा हो ना, फिर वो सब तरफ से फोकस हटा दें अपना कि लाइफ में चल क्या रहा है विद फैमिली। हम जब स्टूडेंट, आपके स्टूडेंट थे, हम 65 अराउंड 70 रहे, इतना हमें एक्सक्यूजेज अपने आप को दे रहे होते हैं। वो होता है कि हम खुद को ही हम एक्सक्यूजेज दे रहे होते हैं कि यार मैं नहीं कर सकता। हमें ये नहीं कहना, हमें कहना आप कर सकते हैं, आई कैन डू इट, सब हो सकता है जब। और ये फूड पांडा राइडर्स को स्पेशली इसलिए ही मैसेज है क्योंकि वो लाइफ मैंने देखी है कि वो बहुत बुरा टाइम आया। मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगा तो काफ़ी जो है ना टाइम स्पेंड हो जाएगा। एक मीन्स के एक टाइम ऐसा था लास्ट 2021 कराची में इतनी ज़्यादा हेवी रेन्स, तो उसके बाद मैं पानी के अंदर ही फंस गया हुआ था, बाइक मैं खुद, और मैं उस वक्त में सोच रहा मैं कब निकलूँगा यहाँ से। तो मैं चाहता हूँ कि ये लोग भी निकले यार, क्यों अपने आप को 14 घंटे 12 घंटे इतनी एफर्ट करते हैं और फिर इनको कल का भी नहीं पता होता कि कल, और उसके बाद का पाकिस्तान का हालात आपके सामने, स्नैचिंग, ये कितने मामले आते हैं। तो हम इसी पे वर्किंग करेंगे इंशाल्लाह। इन लोगों को इस फील्ड की तरफ मूव ऑन करवाना है। इसके लिए मैं पर्सनली बहुत, जो कोई कॉन्टेक्ट हो आपका, आप मुझे बताएं, मैं उसको लर्निंग के लिए यहाँ पर लेकर आना है उसको बस। Okay, great, thank you. So until the next podcast, see you everybody. Allah Hafiz. Thank you so much. और बहुत शुक्रिया अरसद आपका आने का, और बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी थी, बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी थी। तो इस पर इंशाल्लाह आप सब लोग देखें और अपने अपने तौर पे इस पर फोकस करें, बट डो नॉट कॉपी पेस्ट एनीबडीज जर्नी। तो आप रेप्लिकेट करने की कोशिश नहीं करें, सिर्फ इंस्पिरेशन लें और अपनी मेहनत करें, अपना काम करें, और आपकी किस्मत, आपकी लक, आपकी जो चीज़ें होंगी वो अकॉर्डिंगली एक्ट करेंगी और आपको सूनर और लेटर कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। So until then, thank you guys. Allah Hafiz. Take care.